Good morning, students of Saraswati Vidya Mandir Commerce section. Again, in BS Business Studies, we are in organizing, and in previous videos, we are talk about functional structure of organization. Organization has two type of structure. It's a functional structure is the one of the first type of organization structure. Organization, as we know that. Where a group of people work in an integrated form and towards a certain goal. A group of people work towards a certain goal with integrated efforts, that is known as organization. And organization structure in which in that organization in which the work was divided on the basis of functions, and departments were created on the basis of functions, and that organization was based upon different functions, and different functions were performed in that organization. That organization is known as functional organization, or that structure is known as functional structure of that organization. फंक्शनल स्ट्रक्चर इसको हमने एग्जाम्पल से दिखाया था कि जैसे हमारे विद्यालय में स्मॉल स्केल पे हमने बताया था कि हमारे विद्यालय में देयर आर सेवरल डिपार्टमेंट्स, वंदना विभाग, शिक्षण विभाग, परीक्षा विभाग, and in all because the whole school were differentiated into different departments, and different departments were integrated in the form of organization, and all departments work together a certain goal and certain objective, and due to this that organization is known as functional organization, and in various similar functions were categorized in a special department. तो उसके कारण ये डिपार्टमेंट स्ट्रक्चर है, यानी फंक्शनल स्ट्रक्चर है. फंक्शन के आधार पर हम फंक्शंस को गैदर करते हैं इन ए ग्रुप, एंड ए ग्रुप ऑफ फंक्शंस, सिमिलर फंक्शंस और वर्क वर कॉल्ड ए स्पेसिफिक डिपार्टमेंट, एंड देयर वर लॉट ऑफ डिपार्टमेंट्स which perform different activities, and those all departments were consist an organization, and in spite of different departments, all departments were work, यानी कि different departments हैं, they are different. जैसे वंदना विभाग है, एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट है, एकेडमिक शिक्षण विभाग है, जल विभाग है, बहुत सारे विभाग है, बट दे ऑल आर फोकस्ड और इंटीग्रेटेड टुवर्ड्स अ सर्टेन गोल. कि ये सभी विभाग जो हैं, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स और डिफरेंट फंक्शंस होते हुए भी ये सभी विभाग जो हैं ये कार्य करते हैं एक ही तरफ से, एक ही उद्देश्य के लिए, एक ही लक्ष्य के लिए कि हमारा स्कूल इस जिले का बेहतर स्कूल हो और नंबर 1 स्कूल हो. तो दैट इज ऑर्गेनाइजेशन कॉन्सेप्ट, फंक्शनल स्ट्रक्चर. अब है कि इस वीडियो में हम लोग देखने जा रहे हैं कि व्हाट आर द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ फंक्शनल स्ट्रक्चर, और फंक्शनल स्ट्रक्चर की सुटेबिलिटी कहाँ कहाँ होती है, किस तरह के ऑर्गेनाइजेशन में इस तरह के हम फंक्शनल स्ट्रक्चर को ला सकते हैं और रख सकते हैं. तो सबसे बड़ा बात है कि पहले की सुटेबिलिटी ऑफ फंक्शनल स्ट्रक्चर. देखिए, फंक्शनल स्ट्रक्चर को हम ऐसे ऑर्गेनाइजेशन के लिए अडॉप्ट कर सकते हैं जो कि लार्ज ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि लार्ज ऑर्गेनाइजेशन है, एक बात. दूसरा बात है कि जनरली ऐसे ऑर्गेनाइजेशन जो सिंगल प्रोडक्ट को डील करते हैं, सिंगल प्रोडक्ट को डील कर सकते हैं, और लार्ज ऑर्गेनाइजेशन है, बड़े ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन उनका जो प्रोडक्ट है वो सिंगल है. इट मीन्स दैट कि वो मल्टीपल प्रोडक्ट नहीं यूज करते हैं. जैसे कि हम आपको बता दें कि जैसे चीनी उद्योग होता है, या माने चीनी फर्म्स होते हैं, शुगर फर्म्स होते हैं, वहाँ पे आजकल, पहले का जब चीनी बनता था तो केवल चीनी में, लेकिन आजकल वहाँ फिर आपको उससे मिथाइल अल्कोहल भी बन रहा है, उसके एसिड से हम लोग ब्रिक भी बना रहे हैं, उसके बाद उसके छोआ से हम लोग अल्कोहल और ये दूसरे भी उसके जो हैं ये बना रहे हैं. तो वहाँ पर क्या है, उसके सिट्ठी से, जो शुगर केन का जो सिट्ठी होता है उससे भी हम कागज उद्योग भी लगा सकते हैं, बहुत सारी चीज. तो अगर मल्टी प्रोडक्ट है तो वहाँ पर ये ऑर्गेनाइजेशन बहुत सुटेबल नहीं होगा. स्कूल के लिए ज्यादा ऑर्गेनाइजेशन सुटेबल होगा, क्योंकि स्कूल में सिंगल प्रोडक्ट है, एजुकेशन सर्विस हमारा जो है वो एजुकेशन है, तो वहां पे हम लोग जनरली तो ऐसे ऑर्गेनाइजेशन के लिए फंक्शनल स्ट्रक्चर है जो बड़ा हो और जहां सिंगल प्रोडक्ट है. दूसरा है कि हैज डाइवर्सिफाइड एक्टिविटीज. डाइवर्सिफाइड एक्टिविटीज यानी कि एक्टिविटीज बहुत तरह के हैं,
ऐसा नहीं है कि केवल एक सिंगल प्रोडक्ट है, लेकिन उस सिंगल प्रोडक्ट से रिलेटेड बहुत सारे डाइवर्सिफाइड एक्टिविटीज है। जैसे कि हमने कहा कि हमारे स्कूल में ही उत्सव विभाग भी है, जल विभाग भी है, परीक्षा विभाग भी है, मन्ना विभाग भी है और खोया पाया विभाग भी है। देर आर डाइवर्सिफाइड एक्टिविटीज and due to in spite of diversified activities, all activities were work towards a certain goal, and due to this, in that situation the functional organization is most appropriate, most suitable. Third है operation required a high degree of specialization. In these type of organization हम functional organization को ले सकते हैं जहां पर कि जो functions है, जो functions which are performed within organization that need a high degree of specialization, वहां पे चूक की कोई संभावना नहीं है, because every department, जो डिपार्टमेंट्स होते हैं, डिपार्टमेंट्स वर कंस्ट्रक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट फंक्शंस एंड एवरी डिपार्टमेंट इन दैट सिचुएशन, एवरी डिपार्टमेंट वर responsible, authorized and responsible and accountable for overall result, overall outcome of that function, that department. And in another word, we can say the success of that organization what depends upon every department equally. No one department can can be assumed as less importance, and no one department can क्या कहे उसको अटेंशन नहीं दे सकते हैं। ये ऐसा कोई डिपार्टमेंट नहीं होगा जो अटेंशन नहीं देगा। हर डिपार्टमेंट की उतनी ही अहमियत होती है और हर डिपार्टमेंट अपने ओवरऑल वर्क के लिए, आउटकम के लिए, रिजल्ट के लिए पूरी तरह से रिस्पॉन्सिबल भी होता है, अकाउंटेबल भी होता है और ऑथराइज भी होते हैं बाय देयर सुप्रीम हेड्स। सो there were need of high degree of specialization because department and departmental heads itself responsible for all action and their results. Now we came on the point that what is the advantage of functional structure. Advantage क्या होते हैं? तो देखिए सबसे पहला advantage है it leads to occupational specialization. देखिए इसमें क्या है कि जो आदमी जिस डिपार्टमेंट में, बिकॉज फंक्शनल स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन के फंक्शनल स्ट्रक्चर का सबसे बड़ा बेस है फंक्शंस, और फंक्शन से सिमिलर फंक्शंस वर कैटेगराइज इन ए डिपार्टमेंट। तो डिपार्टमेंट में जो फंक्शन किए जाते हैं और उस फंक्शन को में हम उन्हीं लोगों को डालते हैं जो उसमें स्किल है, जो उसमें ट्रेंड है, जो उसके लिए एफिशिएंट है। तो स्पेशलाइजेशन इसमें एक तो पहले से स्किल है, ट्रेंड है, नॉलेज है उनको, तभी हम उस फंक्शन में, उस डिपार्टमेंट में डालते हैं और काम के साथ विथ टाइम दे बिकेम मोर स्पेशलाइज्ड। तो जब वो ज्यादा ऑक्यूपेशनल स्पेशलाइज्ड इसको लीड करते हैं, हम 2 साल 5 साल 10 साल के बाद अगर कोई परीक्षा विभाग में या शिक्षण विभाग में 5 साल से काम कर रहा है, 10 साल से काम कर रहा है, तो वो बहुत ज्यादा स्पेशलाइज्ड होगा और इसका बेनिफिट ऑर्गेनाइजेशन को भी मिलेगा। और वो ऑक्यूपेशनल स्पेशलाइजेशन को लीड कर रहा है तो उसके अंदर काम करने वाले भी धीरे धीरे ट्रेंड हो रहे हैं। ऑक्यूपेशनल स्पेशलाइजेशन को लीड कर रहा है, उसमें उसकी स्पेशलाइजेशन बढ़ रही है। तो इसका बेनिफिट इन बोथ वेज, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव, आफ्टर ऑल एक समय के बाद ऑर्गेनाइजेशन को मिलना शुरू होता है। और इसका जैसे कि हम लोग जानते कि किसी हॉस्पिटल का बड़ा नाम है, मेदांता का या फिर अपोलो का, तो या फोर्टिस का, तो ये इसलिए क्योंकि वहां पे हार्ट स्पेशलिस्ट जो 20 साल 25 साल के एक्सपीरियंस होल्डर है, दे वर वहां पर उनका कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट है या फिर नर्वस न्यूरोलॉजी है, तो वहां पे वो बहुत एक्सपीरियंस डॉक्टर्स हैं। तो कोई हॉस्पिटल तो केवल अपने एक स्पेशल डिपार्टमेंट के लिए चल रहे हैं। जैसे कि हम अगर बताएं कि आपको अपोलो है या फोर्टिस है, तो फोर्टिस हार्ट चलते हैं या उनको जाना जाता है, या मेदांता है, क्योंकि वहां पर सेवरल ऐसे स्पेशलिस्ट हैं जो वर्षों से काम कर रहे हैं उस डिपार्टमेंट में और उसके बेसिस पे उस ऑर्गेनाइजेशन के फीचर डिसाइड होते हैं। सेकंड क्या है? इट प्रमोट्स कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन विद इन अ डिपार्टमेंट। डिपार्टमेंट्स, it is clear that in functional structure of organization there are several departments and every departments perform a specified function towards that organization, but in spite of different department, different functions, all departments will work towards a certain goal, so there were a coordination between departments. तो डिपार्टमेंट्स में ऑटोमेटिक कोऑर्डिनेशन आता है, क्योंकि अगर हम चाहे परीक्षा विभाग में काम कर रहे हैं या शिक्षण विभाग में काम कर रहे हैं
या वंदना विभाग में काम कर रहे हैं, सारे विभाग वाले एक चीज पे तो जरूर एग्री करते हैं कि सभी विभागों का एक काम जरूर है कि वो डिसिप्लिन मेंटेन करे स्कूल में। तो when in spite of different department and different activities, different functions, they all are work towards a certain goal, and due to this common goal, there was increase of coordination, understanding between departments, which facilitate organization in later stage. Third है, it leads to increased efficiency and profits. When there is a specialized work perform within organization, and that specialization leads to increase in production and productivity of that organization, then it must increase efficiency and profits also, and it is a great advantage of functional structure. Fourth, it leads to minimal duplication of efforts, because different departments were distributed, categorized and divided on the different functions. So there were least chance of overlapping and duplication of efforts, and due to this there were a lot of hindrance were going to be disappear, and a smooth coordination and functioning were going to be in organization, and that facilitate organization by more and more development. फिफ्थ है, इट मेक्स ट्रेनिंग ऑफ एम्प्लॉयज ईजियर। हमने पहले भी कहा कि डिपार्टमेंट्स में जो भी लोग होते हैं, इट नो डाउट द हेड ऑफ डिपार्टमेंट वर टेकन ऑल डिसीजन, बट दैट हेड ऑफ डिपार्टमेंट ऑल्सो डिस्ट्रीब्यूट वर्क्स अमॉन्ग इट्स सबऑर्डिनेट्स, एंड ड्यू टू दिस द सबऑर्डिनेट्स ग्रेजुअली लर्न that how they have to be performed, what is the they learn about function, they get specialized gradually. So it is a type of training of employee in a department. यानी कुछ साल अगर आपने परीक्षा विभाग में काम किया है, कुछ साल आपको भेज दिया जाए शिक्षण विभाग में, तो आफ्टर some time you have to be knowledge and skill of every department, and then one day you can become a manager or managing director of that institution, that organization. तो इसमें अलग से हमको ट्रेनिंग देने की जरूरत नहीं होती है. विद इन डिपार्टमेंट ऑल सबऑर्डिनेट्स गेट ट्रेन्ड gradually, get skilled, became skilled gradually. So sixth, it ensured that all functions get due attention, and due to departmentalization, no one department assume as least importance for an organization. Every department has equal importance and equal importance towards organization and towards achieving its goal. Thus, every department has given due attention and its activities, and it is a big advantage of a functional organization. But there were not only advantage of functional organization, there are some disadvantage also of functional structure, which are as follows. First, due to different departments, a specialist may not be able to see the perspective of the organization as a whole. ये हम हमेशा कहते हैं, अगर हम बहुत दिनों तक परीक्षा विभाग में रहे विद्या मंदिर के, और वंदना विभाग क्या कर रहा है, शिक्षण विभाग क्या कर रहा है, जल विभाग क्या कर रहा है, उत्सव विभाग क्या कर रहा है, तो ये सब मतलब डिपार्टमेंट्स को हम ज्यादा हाईलाइट करने लगते हैं. यानी एवरी पर्सन रिलेटेड टू अ पर्टिकुलर डिपार्टमेंट, दे ऑलवेज हाईलाइट एंड दे ऑलवेज इंट्रोड्यूस देयर ओन डिपार्टमेंट. और ऑर्गेनाइजेशन कहीं ना कहीं उनके लिए ऑर्गेनाइजेशन के बड़े लक्ष्य और दूसरे डिपार्टमेंट्स के वर्क्स, उनमें कोऑर्डिनेशन, ये सब कहीं कम हो जाता है. हम अपनी ही बड़ाई करने लगते हैं और अपने ही काम को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देने लगते हैं इन स्पाइट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. तो ऑर्गेनाइजेशन का एक बड़ा गोल है, ठीक है, ये बात सही है कि हम भी काम इसी लक्ष्य के लिए करते हैं, लेकिन अगर हम अपने छोटे से डिपार्टमेंट के लक्ष्य और उनके कार्यों को ज्यादा बढ़ा चढ़ा करेंगे, तो इट मे बी कि ऑर्गेनाइजेशन के गोल हमारे सामने छोटे पड़ जाएंगे. तो दैट इज अ बिग प्रॉब्लम कि व्हेन देयर इज डिपार्टमेंटलाइजेशन, हर डिपार्टमेंट कहेगा कि भाई अगर कभी एडवर्स सिचुएशन आते हैं तो एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट कहेगा कि भाई हम तो अपना काम अच्छा से किए, वंदना विभाग कहेगा कि भाई हम तो अपना काम अच्छा से किए, हमारे काम में तो कोई गलती नहीं है, हम ऐसे किए वैसे किए.
तो कहीं ना कहीं हम इसका एक बड़ा एडवांटेज डिसएडवांटेज ये है कि ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में डिपार्टमेंट्स बिकेम मोर इम्पोर्टेंट, their functions, their objective, their goals are became more priority and rather than the organizational goal. तो ऑर्गेनाइजेशन के गोल को, दूसरे डिपार्टमेंट के इम्पोर्टेंस को हम कहीं कमतर रखते हैं और अपने डिपार्टमेंट को ज़्यादा हाईलाइट करते हैं. Every department going to be more highlight its own activities, its own performance and own objectives, and rather than the organizational. That is the big advantage of functional structure. Second, it becomes difficult to hold a particular department responsible for any problem. अब डिपार्टमेंट ठीक है, डिपार्टमेंट फंक्शन के लिए, लेकिन अगर हम हर एक प्रॉब्लम के लिए अगर उस डिपार्टमेंट को रेस्पॉन्सिबल करते हैं, बहुत सारी चीजें, जैसे अभी शिक्षण विभाग में अभी आपका बहुत सारा चीज ऑनलाइन होना चाहिए था, और अगर सब कुछ प्रॉब्लम के लिए हम ही को अगर बोला जाता है, तो फिर यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन का एक जो ओवरऑल व्यू है वो भी इंपॉर्टेंस रखता है. ओनली डिपार्टमेंट्स वर नॉट रेस्पॉन्सिबल फॉर एवरीथिंग. Organization as a whole is more important, and that organization must watch everything which is going on in organization, and also have to be a check on every department works and problems, relation, everything going to be at the on a large basis. Not a department once department were consisted, and now department were responsible for every problem, everything. So it is not right. And if that is happened, then organization were going to be consisted only in departments and department function. Then तब हम ऐसी स्थिति में हम ऑर्गेनाइजेशन के बड़े लक्ष्यों को नहीं पा सकते. तो ऑर्गेनाइजेशन को हमेशा बड़ा होना होगा. डिपार्टमेंट्स जैसे भारत राज्यों का संघ है, तो बिहार उत्तर प्रदेश महत्वपूर्ण है, इनके डिसीजन महत्वपूर्ण है, लेकिन अगर आज भारत सरकार पूरे ओवरऑल व्यू में भारत को देखना बंद कर दे, इंडिया को देखना बंद कर दे, तो फिर ये राज्य केवल इंपॉर्टेंस रह जाए, तो फिर भारत की प्रगति को हम सुनिश्चित नहीं कर सकते हैं. हो सकता है कि महाराष्ट्र बहुत डेवलप स्टेट हो जाए, बिहार बहुत डेवलप स्टेट हो जाए, उत्तर प्रदेश बहुत डेवलप हो जाए, लेकिन ओवरऑल भारत के विकास की हम परिकल्पना नहीं कर सकते. तो डिपार्टमेंट्स आर इंपॉर्टेंट, नो डाउट, बट दोज डिपार्टमेंट्स आर अंडर ऑर्गेनाइजेशन. So first of all organization, first of all its goals, organizational goal, then only any other goal can be considered. Third है, when organization grows, structure of departments became complicated and create problem. ये जैसे जैसे अगर ऑर्गेनाइजेशन बड़ा होता जाता है, तो फिर इस ऑर्गेनाइजेशन में चूंकि डिपार्टमेंट भी बड़े होते जाएंगे एंड कॉम्प्लिकेटेड होते जाएंगे, सेवरल डिपार्टमेंट, बहुत सारे डिपार्टमेंट हो जाएंगे, बहुत सारे फंक्शंस हो जाएंगे डिपार्टमेंट के, तो फिर ये एक दूसरे को ओवरलैप कर सकते हैं, ये एक दूसरे के बीच हिंड्रेंस पैदा कर सकते हैं, एंड इट इज अ चांस दैट दे क्रिएट प्रॉब्लम विद इन ऑर्गेनाइजेशन. दैट इज अ बिग डिसएडवांटेज ऑफ फंक्शनल स्ट्रक्चर. फोर्थ है, कन्फ्लिक्ट्स ऑफन अराइज बिटवीन डिपार्टमेंट्स. कभी कभी डिपार्टमेंट्स के बीच विवाद पैदा हो जाता है ड्यू टू लैक ऑफ प्रॉपर कम्युनिकेशन. तो कम्युनिकेशन गैप, कम्युनिकेशन स्किल की कमी का होना, प्रॉपर कम्युनिकेशन का नहीं होना, तो ये एक कभी कभी प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है बिटवीन डिपार्टमेंट्स, एंड विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉन्फ्लिक्ट्स एंड dispute between departments which after all adversely impact organization. At last there is a lack of flexibility. और हम एक ये भी चीज देखते हैं कि डिपार्टमेंट्स वर रिजिड upon their own function and activities. They not going to be they also not shown interest in the other activities or functions of departments. तो whether there is no, अगर डिपार्टमेंट्स हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट्स ही हैं और सारे डिपार्टमेंट्स वर्क फॉर ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशनल गोल, तो इन स्पाइट ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट देयर शुड बी अ फ्लेक्सिबिलिटी, देयर शुड बी अ इंटीग्रेशन, देयर शुड बी अ कोऑर्डिनेशन between departments. Then only an organization able to achieve its goal. Otherwise, an organization never can able to achieve its goal. So it is more important. That's all. Hope you all understand. Make the notes
in your fair homework book. And also remember, this question is very important from the point of view of board examination. You all have to remember this and make the notes in fair workbook. Till then, bye. Stay home, safe home.